जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सिखाएंगे। आपको इससे पहले आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने में बड़ी दिक्कत होती होगी, लेकिन आज के बाद इस वीडियो के बाद आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। और दोस्तों लास्ट में ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये आप आसानी से बना सकते हैं, जो अभी बहुत कठिन लग रहा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम चतुर्भुज के बारे में एक दो लाइन जान लेते हैं ताकि हमें हेल्प हो। देखिए चतुर्भुज किसे कहते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा है चार रेखाओं से बंद आकृति को। जो चार रेखा होगी उससे बंद आकृति होनी चाहिए, खुला नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 और 4 रेखा है और इससे चारों तरफ से देखिएगा तो लॉक है, मतलब बंद है। और इसको देखिए 1 2 3 4 चार रेखा है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए खुला हुआ है। चार रेखाओं से खुला आकृति है और ये बंद आकृति है। तो ये आपका चतुर्भुज हो जाएगा और ये चतुर्भुज नहीं होगा। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि ये भी एक चतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे खुला है तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। तो चलिए अब हम आयत के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अंत में हमें आयत ही समझना है। तो आयत, चलिए आयत एक चतुर्भुज होता है और आयत का परिभाषा क्या है आप जान लीजिए। वैसा चतुर्भुज ही है, लेकिन वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। आमने सामने भुजा मतलब इस चतुर्भुज में देखिए ये और ये आमने सामने भुजा हो गया, इसके सामने ये भुजा हो गया, तो ये दोनों आमने सामने की भुजा हो गया। और ये भुजाएं समान हो, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होने चाहिए, और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो ये हो गया आमने सामने की भुजाएं समान। और दूसरा कंडीशन मतलब शर्त क्या है, हर कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का हर एक कोण होना चाहिए। आप जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और सभी कोण 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री ये भी है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे चारों कोण 90 डिग्री है, तब जाके ये एक आयत कहलाता है। आपको फिर से बता दूं, आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए और हर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी जाके एक आयत होगा। अब चलिए हम आयत के जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फार्मूला आप याद कर लेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आयत का जो फार्मूला होता है, देखिए ये नीचे वाला जो होता है आमने सामने, इसको लंबाई कहते हैं और इस बगल वाले को चौड़ाई कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त आपको काम आएगा, या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये लंबाई होता है और चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। और आयत का परिमाप होता है 2 गुने छोटा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगुना कर देंगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। देखिए ये आमने सामने की भुजाएं समान है और ये आयत है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। यहाँ पे लंबाई क्या है, यहाँ पे लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो लंबाई की जगह हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और चौड़ाई की जगह 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो चलिए लंबाई की जगह 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और चौड़ाई की जगह 2 सेंटीमीटर, और इसको गुना कर देते हैं। 4 दूनी 8, और यहाँ पे 8 हमारा अभी ये उत्तर नहीं हुआ क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आयत का परिमाप निकालने, और यहाँ पे हम याद कर लेते हैं लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। और अब चलते हैं आयत का परिमाप निकालने। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लंबाई प्लस चौड़ाई। और हम जानते हैं कि लंबाई था 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई था 2 सेंटीमीटर, तो 2 तो ऐसे ही उतर जाएगा और लंबाई की जगह 4 लिख देते हैं और चौड़ाई की जगह 2 लिख देते हैं। और अब पहले कोष्ठ का क्रिया होगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 गुने 6, और इसको 2 को हम 6 में गुना करेंगे 12 हो जाएगा। इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, इसको स्क्वायर नहीं लगाते हैं क्योंकि परिमाप एक लेंथ होता है और लेंथ को सेंटीमीटर में ही मापते हैं, वर्ग नहीं लगाते हैं। दोस्तों जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये बनाकर हमको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जय हिंद।